लोगों के साथ में लड़ाई और झगड़ा क्यों होती है आपकी? झगड़ा का सबसे बड़ा कारण क्या है? किसी के साथ में भी झगड़ा क्यों होती है? देखिए, वैसे तो कारण बहुत सारे अलग अलग हो सकता है। कहीं पे चोरी का हो सकता है, कहीं पे जो है दूसरा कुछ और घटना हो सकती है। बहुत सारा अलग अलग कारण होते हैं झगड़ा का। लेकिन एक जो सबसे बड़ी जो कॉमन जो झगड़ा है, लोगों के घरों की जो सबसे बड़ी जो झगड़ा है, वो क्या है? बातों का है। लोग क्या है कि लोगों को सुनना अच्छी बातें पसंद है, लेकिन बोलना जो है वो कड़वा बोलते हैं। सभी लोग सुनना अच्छा पसंद करते हैं, लेकिन बोलना जो है उसमें कठिन होता है लोगों को। वैसे हमारे जो बहुत महान संत लोग रहे हैं, बहुत महापुरुष रहे हैं, उन लोगों ने वाणी के ऊपर बहुत हम लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता था। बचपन से हम लोगों को सिखाया गया, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आवरण को शीतल करे आपहु शीतल होए। कहते हैं कि आप ऐसी वाणी बोलिए कि आपके मन को भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे, उनको भी शीतल करे और आपको भी शीतल करे। ऐसा अगर करते हैं तो लड़ाई कम होगी। लेकिन हमको क्या करते हैं, हम जो है हमको अच्छा लगना चाहिए और दूसरे को भला बुरा लगना चाहिए। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मथि लीजय, जहाँ सार शब्द नहीं धृग जीवन सोचीजे। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगव काज। ये शब्द जो है बहुत बड़ी चीज़ है। एक शब्द औषधि के समान है और एक शब्द घाव के समान है। एक शब्द के कारण से आदमी जो है घर बार छोड़ करके भाग जाता है। एक शब्द के कारण से आदमी आत्महत्या कर लेता है। एक शब्द के कारण से लोग बड़े बड़े कंपनी छोड़ देते हैं। एक शब्द के कारण बड़े बड़े जॉब छोड़ देते हैं। एक शब्द के कारण से आदमी जो है इतना व्यवस्थित हो जाता है और एक शब्द के कारण आदमी इतना अव्यवस्थित हो जाता है। सारा जो लड़ाई और झगड़ों का सबसे बड़ा जो प्रमुख कारणों में से कारण है, वो है बातों का बात। मतलब अगर आपकी वाणी अच्छी है, आपके अगर विचार अच्छे हैं और आपका स्वभाव अच्छा है, तो आप देखेंगे कि आपका झगड़ा कम होगा। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा है, उनकी वाणी ही ऐसी है, वो जहाँ रहते हैं, जिस जगह जाएंगे, जिधर जाएंगे वहीं झगड़ा कर लेंगे। किसी के अगर दुकान में गए तो वहीं दुकान वाले से झगड़ा कर लेंगे। कहीं पे जो है अगर कहीं दूसरी जगह गए, किसी रिश्तेदारी में गए, वहीं झगड़ा कर लेंगे। रोड में अगर चल रहे हैं, कहीं अगर खड़े हुए, थोड़ा सा अगर गाड़ी नज़दीक से अगर गुजर गई तो उसी में झगड़ा कर लेंगे। तो कुछ लोगों का तो स्वभाव में ही हो जाता है झगड़ा करना, और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो ठान के ही चलते हैं कि भला जो है मर जाएंगे लेकिन झगड़ा जरूर करेंगे। तो अगर आप अपने वाणियों के ऊपर ध्यान दें, आप अगर आसपास के अगर अपने घर पे अगर आप देखें कि सबसे बड़ा अगर घरों का जो झगड़ा का कारण है, सास और बहू का झगड़ा का कारण, वो केवल बातचीत का है। बहू जो है ऐसा कोई अच्छी शब्द नहीं बोलना चाहती अपने सासू को, और सासू जो है ऐसे कोई शब्द अपने बहू को नहीं बोलना चाहती। तो सास और बहू की जो घरों की सबसे बड़ी जो लड़ाई है, वो इसी कारण से है क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे को मीठे शब्द से बात नहीं करते हैं। दोनों लोग मीठे शब्दों में किसी भी प्रकार से चर्चा करते ही नहीं है। इन कारणों से इस घरों में सबसे ज़्यादा जो लड़ाई होती है वो बातचीत का कारण है। अगर लोग अपने बातचीत को बदल लें, लोग देखो क्या होता है ना कि बातचीत कही है। देखो, जो लोग जितनी अच्छी बात करते हैं, जो लोग जितना अच्छा बोल लेते हैं, आज विवेक बिंद्रा इतना फेमस हो गए बात करने में, संदीप माहेश्वरी इतने फेमस हो गए। कैसे ये लोग अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। केवल बातें अच्छी करने से आज जो है इतने ये लोग फेमस हो गए। आज जो बड़े बड़े नेता जिनके भाषण को बहुत पसंद किए जाते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जब भी कोई भाषण देते हैं तो करोड़ों करोड़ों लोग जो है उनके व्यूवर्स आ जाते हैं। सारी चैनलों की टीआरपी रेट बढ़ जाती है जिनके चैनल्स पे नरेंद्र मोदी का भाषण आ रहा हो। वहीं पे कोई दूसरा और नेता आ रहा हो, ऐसा क्या बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, ना कोई देखने वाले ना कोई सुनने वाले। इसका मतलब क्या है कि बातों का बहुत बड़ा जादू है। आप अपनी बातों से किसी को भी मोहित कर सकते हो। मोहित करना बहुत आसान है। किसी को अट्रैक्ट करना, आप अगर अपने शब्दों में जान है, आप किसी को सम्मान देते हो, किसी का अगर आदर करते हो, किसी का अगर ख्याल आप रख लेते हो, बातों से ही अगर आप ख्याल रख लेते हो तो उसका आप दिल जीत लेते हो। कभी उसके साथ में लड़ाई नहीं झगड़ा होगी। अगर सासू क्या करे, केवल अच्छी ही बात अपने बहू को बोलना शुरू कर दे, और बहू क्या करे कि केवल अच्छी बातें अपने सासू को बोलना शुरू कर दे, घर की जो 90% लड़ाई है, 90-95% लड़ाई केवल बातों के कारण हो रही है, वो खत्म हो जाएगा।
बाप और बेटे की अगर कभी कभी लड़ाई होती है तो वो भी शब्दों की ही लड़ाई है, बातचीत की ही लड़ाई है बहुत जगहों पे जो है, क्योंकि बेटा अपने बाप के साथ ज़्यादातर जो है अलग तरीके का बिहेव करता है, अलग तरीके से बातचीत करता है, सही बात नहीं करते हैं। इन कारण से बाप और बेटे की भी लड़ाई होती है। भाई और भाई की अगर लड़ाई हो रही है तो भाई और भाई की लड़ाई का भी कारण एक ही है, क्योंकि बातचीत अच्छी नहीं है। अगर बातचीत अच्छी हो जाए तो भाई और भाई का जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाए। तो कुल मिलाकर के अगर आप सब परिप्रेक्ष्य को अगर आप देखें, सारे नज़रिया से अगर आप देखें, तो जो वाणी है ये वाणी बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए हमारे जो बहुत महान संत हैं उन लोगों ने कहा कि वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, आवरण को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो आप अगर अपनी वाणी को संभाल लेते हो ना तो आप अपने जीवन में बहुत सफल होंगे। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, आप अपने वहाँ के जो साथी सहयोगी लोग हैं, वहाँ के मैनेजर हैं, वहाँ के स्टाफ हैं, वहाँ के जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ में या उनके मालिक के साथ में अगर आपकी बातचीत अच्छी है, आपकी लिहाजा अच्छा है, तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ आपका कभी झगड़ा होगा ही नहीं। और झगड़ा होगा ही नहीं तो आपको वहाँ से कभी बाहर होना ही नहीं पड़ेगा। अब होता क्या है, दरअसल में लोग अपने अभिमान को पालते हैं, अपने घमंड में चलते हैं। लोगों को लगता है कि हम झुकेंगे ही नहीं, और जो व्यक्ति झुक नहीं सकता उसको फिर टूटना पड़ता है। देखिए क्या होता है कि जो झुकने वाला व्यक्ति है वो कभी नहीं टूटता है, और जो झुकने वाला नहीं है वो हमेशा टूटता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि कभी कहीं पे अगर थोड़ी झुकने की अगर ज़रूरत पड़े तो आदमी को हमेशा झुक करके अपना काम बना लेना चाहिए। ऐसा झुक करके जो चलने वाले लोग हैं और जो दूसरों के लड़ाई और झगड़े में नहीं फंसने वाले लोग हैं, इनके जीवन में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सुकून है। इनके जीवन को अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा शांति है। इनके जीवन को अगर आप देखेंगे तो यही लोग जो सफलता का जो सबसे महान शिखर है, जो सफलता की सबसे ऊंचाई है, वहाँ तक के पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये निर्विवाद जिंदगी जीते हैं। ये किसी के लड़ाई और झगड़ा में नहीं फंसते, ये पारिवारिक उलझनों में नहीं फंसते, पारिवारिक लड़ाई में भी नहीं फंसते, क्योंकि इनकी बातचीत बहुत अच्छी होती है, इनकी सोच बहुत अच्छी होती है। और जो सोच अच्छी होती है उनकी बातचीत अच्छी होती है। दोनों बात है, अगर आपकी बातचीत अच्छी है तो आपकी सोच भी अच्छी होती है, और आपकी सोच अच्छी है तो आपकी बातचीत भी अच्छी होती है। दोनों मिल करके आदमी जो है कुछ दुनिया में कमाल कर जाते हैं, और दुनिया में यही लोग जो है कुछ बड़ा नाम और बड़ी यश और कीर्ति को प्राप्त करते हैं। और जो लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हैं ये ज़िंदगी में कभी इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि इनका जो दिमाग है, इनका जो ब्रेन है वो 100% केवल दूसरे को गिराने में लगा रहता है। 100% केवल ऐसा देखते रहते हैं कि हम अब ऐसा क्या बोल जाएं जिससे उनको जो है संतुष्टि मिले, अपने मन को संतुष्टि मिले, ऐसा वो बोलने की कोशिश करते हैं। इन्हीं कारणों से जो है विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर लड़ाई और झगड़ों को लोगों को अगर कम करना है तो सब उन लोगों को अपनी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई बहुत लड़ाई हो रहा हो, वहाँ देखो क्या होता है कि कहीं अगर आग लगी हो उसमें जो है अगर और जा कर के जो है घी डाल दो तो वो आग और धधक जाएगी, और पेट्रोल अगर डाल दो तो ये फिर समझ लीजिए कि वो पूरा बरने लग जाएगा। होता क्या है, लोग अगर जो है सामने वाला थोड़ा क्रोधित है, सामने वाला अगर थोड़ा गुस्सा है तो लोग उसमें जाके और गुस्सा करके पेट्रोल डाल के आते हैं, और पेट्रोल जब डाल के आते हैं तो वो आग और धधकने लगता है। और लोग अगर वहीं पे जो है थोड़ा सा जो है अगर शांति रूपी बर्फ़ अगर डालने लगे, शांति रूपी अगर नॉर्मल शब्दों का अगर जो है पानी डालने लगे तो हो सकता है वो आग, वो क्रोध डूब सकता है, वो क्रोध बच सकता है, वो आग बुझाया जा सकता है। तो अगर कहीं पे ऐसा लड़ाई और झगड़ा हो जाता है आपका अगर बार बार झगड़ा होती है तो आप ऐसा समझ लीजिए आपको अपने को देखने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को झांकने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आपके शब्दों में कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है जिसके कारणों से आपको जो है आपका लड़ाई और झगड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर आपकी लड़ाई और झगड़ा सबसे ज़्यादा होती है तो थोड़ा संभल के रहिएगा, थोड़ी अपने शब्दों को, थोड़ी अपनी वानियों को संभाल के रखिएगा और बचा के रखिएगा। कभी लड़ाई और झगड़ा किसी के साथ में नहीं होगा। उम्मीदें हैं, आशा है आप अपने आप को सुधार करेंगे, कभी किसी से लड़ाई और झगड़ा ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप कुछ बड़ा काम करने का सोच रहे हैं तो करिए बड़ी शुरुआत श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ। अपने ग्राम, तहसील या जिला की FMCG प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444। करिए अपने सपनों को पूरा श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ।